बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर आसिफ शबीर 9th की मुताला पाकिस्तान के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे डिस्कस करना है वो है शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। शिमला कॉन्फ्रेंस क्या है कि क्रिप्स मिशन जो हमने पीछे पढ़ा था 1942 में, उसकी नाकामी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस और हुकूमत बरतानिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हुकूमत बरतानिया पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो हिंदुस्तान से अपने इक़्तिदार ख़त्म करके इख्तियारात अक्सरियती जमात को मुंतकिल कर दे, यानी कि हिंदुओं को। गांधी ने सिविल नाफरमानी और हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीकों का आगाज़ कर दिया और आवाम से कहा कि वो अदालतों और दफ्तरों का बाइकाट करें। जलसों जुलूसों के ज़रिए क़ुव्वत का ज़बरदस्त मुज़ाहरा किया गया। उस वक्त जो जंग का पांसा था, यानी कि जो वर्ल्ड वार 2 थी, उसका पांसा बरतानिया और उसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ था। हक़ में पलटने लगा और बदलते हुए हालात देखकर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को अपने साथ मिलाकर अपने दबाव को बढ़ाना शुरू चाहा कि दोबारा मुस्लिम लीग को अपने साथ मिला लिया जाए। लेकिन कायद-ए-आज़म को मुश्तरका जदोजहद में शामिल होने की दावत भी दी, लेकिन वो ऐसे जाल में फंसने वाले नहीं थे। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तख्लीक के अलावा किसी दूसरे फार्मूले पर गौर से इनकार किया, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी में भी यही हुआ कि पहले उन्होंने मुसलमानों को अपने साथ मिलाया, बाद में ख़ुद कहा कि हम तो जंग करना नहीं चाहते थे, मुसलमानों ने हमें आपके ख़िलाफ़ भड़काया। तो ये यहाँ पर भी वही पोजीशन थी। तो कायद-ए-आज़म ने किसी भी किस्म के साथ देने से इनकार कर दिया, सिर्फ कहा कि वो तकसीम के फार्मूले के अलावा किसी पर गौर नहीं करेंगे। लॉर्ड वेवल हिंदुस्तान में बरतानवी वाइसराय था। उसने बरसगीर के मसाइल पर गौर करने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया ताकि मुस्तकबिल के आइन, हुकूमत की तश्कील और असम्बलियों के चुनाव के मुतालिक बुनियादी फैसले किए जाएँ। वेवल प्लान में दर्ज झैल नुकात जो थे वो शामिल थे। जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वेवल प्लान के कोई से 3 नुकात लिखे। वेवल प्लान का पहला नुकता क्या था कि मुस्तकबिल का दस्तूर बरसगीर की तमाम सियासी ताकतों की मर्ज़ी से बनाया जाएगा, यानी मुस्तकबिल में जो बरसगीर का जो आइन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो सियासी ताकतों की मर्ज़ी से होगा। गवर्नर जनरल की इंतज़ामी कौंसल की बनाई जाएगी और कौंसल में बरसगीर की सियासी क़ुव्वतों के नुमाइंदे शरीक किए जाएंगे। इनमें 6 हिंदू और 5 मुसलमान होंगे। गवर्नर जनरल अपनी इंतज़ामी कौंसल की सदारत करेगा और कमांडर इन चीफ़ के अलावा दूसरे तमाम अरकान कौंसल का ताल्लुक़ बरसगीर से होगा। अरकान का चुनाव गवर्नर जनरल ख़ुद करेगा। मरकज़ में इंतज़ामी कौंसल को ये तश्कील देने के बाद तमाम सूबों में भी इंतज़ामी कौंसलें मुनज़्ज़म की जाएंगी। तो ये था शिमला कॉन्फ्रेंस जो हमने आज पढ़ा। उसके बाद है शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। ये एक अलग से टॉपिक है कि शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कैसा हुआ और उसमें किन किन लोगों ने शिरकत हासिल की और वो शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो कबूल हुआ या नहीं हुआ, और इसके अंदर जो था कायद-ए-आज़म को वो किस तरह से राज़ी करना चाहते थे और कांग्रेस के कितने अरकान थे, जो मुस्लिम लीग की तरफ से कितने लोग थे जो कि अबूरी हुकूमत के लिए नॉमिनेट किए जाने थे, तो कांग्रेस ने किस तरह से बताई थी कि वो शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद में है। तो आज जो हमने पढ़ा था वो हमारा शिमला कॉन्फ्रेंस था। इसमें हम आपने देखे पढ़ा कि क्रिप्स मिशन नाकाम हुआ तो गांधी ने देखा कि बरतानिया जो है वो सेकंड वर्ल्ड वार में जो है वो शिकस्त खोरदा नज़र आया, तो उन्होंने अपना दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू कर दी। और फिर जब देखा कि बाद में वही जंग का पांसा जो था वो बरतानिया के हक़ में पलटने लगा, तो फिर अपने ही दबाव को बढ़ाने के लिए मुस्लिम लीग का साथ उन्होंने ज़रूरी समझा, लेकिन कायद-ए-आज़म ने किसी भी किस्म का साथ देने से इनकार कर दिया और सिर्फ कहा कि वो तकसीम के अलावा किसी फार्मूले पर गौर नहीं करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ ही ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह अगले तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।